हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे घमंडी चूहा की एक मजेदार कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मंटी चूहा बहुत ही होशियार था। वो एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वो छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वो फेंक दिए। मंटी चूहा ने उसे देखने के बाद बोलता है, अरे ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। मंटी चूहा एक जूते को घसीट घसीट कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उससे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। मंटी बहुत ही खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो मंटी चूहा बहुत ही नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर मंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर ने बंटी को बोला, मंटी भाई, बहुत ही सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। मंटी चूहा ने बोला, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी ये खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर ने बोला, मंटी भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। मंटी चूहा ने बोला, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब मंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में जाकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर मंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तलवे में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी मंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वो अब मर जाएगा। मंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश के आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वो जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर ने बोला, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वो तुरंत समझ गया कि मंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर
बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वो जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कि मंटी चूहा डूब रहा है और जोर जोर से मंटी चूहा को आवाज दी। और मंटी चूहा ने बोला, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगा। नटखट कबूतर ने बोला, क्यों? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। मंटी चूहा ने बोला, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। ये सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन मंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर ने बोला, मंटी भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर मंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालो कौवा मिलता है। वो उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर मंटी चूहे की एक एक टांग चोंच से दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। मंटी चूहा अपने किए पर बहुत ही पछताता है। ये देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत ही खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। अगले ही दिन वो जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका सारा पानी निकल जाता है। उसके बाद वो उस जूते को घसीटकर ले जाता है और नदी में फेंक देता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने के वजह से हमारे दूसरे सारी अच्छाई का महत्व कम हो जाता है और इस बुराई से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। कहानी अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आगे मोटिवेशनल वीडियोस और मोरल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।